मेरी बात हो रही थी, नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, आप लोग उनको टीवी पे आए दिन आते रहते हैं वो। उनका इस मत में एक विचार था, बहुत प्रकांड पंडित हैं, जानकार हैं, और वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका ये कहना था, जो मैं हमेशा से ही बोलते आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी ये बात सुनकर। एस्ट्रोलॉजी इज एन इंट्यूटिव साइंस। इंट्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। यहाँ पर कोई थ्योरीज नहीं है। मैं कल जो चर्चा कर रहा था आपको, जब योग की बात कर रहा था मैं, कि उसके पक्ष में नहीं हूँ, मतलब कैसे पक्ष में नहीं हूँ वो बता रहा हूँ, पक्ष में तो हूँ। समझ रहे होंगे आप मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इंट्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ कहीं थ्योरीज नहीं है। हम कोई थ्योरी नहीं ले डाउन कर सकते कि ये है तो इसका रिजल्ट ये है। साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। न्यूमरोलॉजी में थ्योरी है, पर उसकी एक सीमा है। एस्ट्रोलॉजी में एक थ्योरीज हैं, उनकी एक सीमा है, उसका कोई कारण नहीं है। मैंने आपको एक हमेशा अपने से रिलेटेड एक कथा बताई है ना। पंडित जी ने बता दिया कि यहाँ तुम्हारा बृहस्पति बैठा है या बुध बैठा है, ऐसा रिजल्ट होगा। और जाने के बाद मैंने बताया, मोमबत्ती की रोशनी थी, कि नहीं यहाँ तो वो बैठा है। बोले कोई भी बैठा हो, रिजल्ट यही होगा। तो जब हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो कुछ कहते हैं हमसे, एक नंबर या एक एस्ट्रोलॉजिकल साइन। हम राशियों की बात कर रहे हैं, हम एरीज की बात करना चाह रहे हैं आज। ये हजारों चीज कहती हैं। एक योग जो हम कहते हैं, ये हजारों बात कहती है। ये कोई चार बातें नहीं कहती है, ये हजारों लाखों बात कहती है। एक नंबर मैंने तो बहुत थोड़ा सा बोला है, हजारों चीजों को दर्शाता है। अब उन हजारों में से घटित क्या होना है, ये इंट्यूशन का मामला होता है। आपको नेचर बता देता है ये, कि इसका स्वरूप क्या होने वाला है। इसको ऐसे समझिए, येलो रंग के कितने शेड्स होते हैं, है ना। गर्ल्स ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, हजारों शेड्स होते हैं। तो इसको माइंड से मत, थोड़ा एक चीज मैं बोलता हूँ ना, ट्रस्ट योर सेल्फ। जब आप आत्मबल पे विश्वास करते हैं ना, तो बड़ा कमाल घटता है, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ है, उसको सब पता है। मैं बोलता हूँ ना, संशय आत्मा विनिश्यति। तो वो गट फीलिंग जिसे कहते हैं, आपका इंट्यूशन, वहां अगर माइंड प्ले कर गया तो फॉल्स इमेज बन जाएगी, जो 99.9% लोगों के साथ घटित होता है ना। वो बिल्कुल श्योर शॉट हो जाते हैं कि नहीं जी ऐसा ही है, ठीक है जी। क्योंकि जो इंट्यूशन होता है वो बहुत स्लाइट फीलिंग होती है। ये बिल्कुल प्रेम के जैसा एहसास होता है, कि बहुत लाइट होता है, ये बहुत हल्का होता है। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं होती है कि श्योर शॉर्टनेस लगेगी। जो जो प्रैक्टिस में हैं लोग, वो उस चीज को पकड़ पाते हैं, पर बाकी लोगों के लिए थोड़ा संशयात्मक होता है उसको पकड़ पाना। वहाँ बिल्कुल 100% क्लियरिटी नहीं होती। वो जो बारीक तरंगे हैं, उनको ही आपको पकड़ना होता है। तो आप थ्योरम के हिसाब से अगर चलेंगे, तो न्यूमरोलॉजी फिर तो कंप्यूटर बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। वो प्रेडिक्ट कर देगा सारे फ्यूचर इवेंट्स को, वो प्रेडिक्ट कर देगा। वो वही चीज़ें उठा लेगा। वो तो इक्वेशन सॉल्विंग हो गया ना। यहाँ इक्वेशन सॉल्विंग नहीं है। उसके स्वरूप को हमें समझना होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ भी हो जाती है। ये जनरिक इसको करने की कोशिश करते हैं, जनरिक में बिल्कुल अलग रिजल्ट होता है, पर बहुत सब्जेक्टिव होती है। वही सेम पेड़ और बीज तुम अलग अलग जगह लगा के देखो, अलग अलग प्रकार का फल आएगा। वही संतरा ही लगाया तुमने, नागपुर में अलग फल देगा, बनारस में अलग फल देगा, और दिल्ली के संतरे का फल अलग होगा। वो उसको आप जो लोग टेस्ट का काम करते हैं ना, टेस्ट को चेक करके बताते हैं कि चाय कैसी है या फलानी चीज़ कैसी है ना। वो उस बारीकी को पकड़ पाते हैं। तरंगों को पकड़ पाने का काम हर एक का नहीं होता। इस विषय पे आज हम बोलने भी वाले हैं। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे कि क्या मामला हो रहा है, तो थोड़ा प्रश्न की क्लियरिटी आएगी। मोनिका जन्मदिन है आज, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल हो आपके लिए, बेस्ट ऑफ विशेस, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग, ठीक है। अच्छे से आपका दिन है।
मना था आप। हाँ जी, तो एरीज में हम बात करना चाह रहे हैं और हमने ये समझा कि एरीज जो है, मेष जो है वो प्रथम है, उसको हम मानते हैं। तो हम जब काल पुरुष की बात करते हैं, काल की बात करते हैं ना, इस सृजन की बात करते हैं, तो नंबर एक एरीज से ही हम प्रारंभ करते हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कर्मदाता फल हैं शनि, वो बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं उनको, है ना, क्योंकि वही आपका करियर रिलेटेड, कर्म रिलेटेड, और जो विचार की शक्ति जो है वो शनि में बहुत ज़्यादा है। वैराग जो है वो शनि में है ना, तो जो ओवर थिंकिंग वाला मामला है, थॉट प्रोसेस का मामला है, वहाँ शनि बहुत महत्वपूर्ण होता है। वायु के कारक ग्रह हैं, और जब हम योग करेंगे तो आप इनका बल समझ पाएंगे कि वह वायु का ही सारा सिद्धांत है ना। आपकी बॉडी में जो वायु है उसी का सारा खेल है। तो वायु को जब आप बैलेंस कर पाते हैं तो प्राण वायु बोलते हैं ना, प्राण पखेड़ू उड़ गए, तो आप समझ लें शनि का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये शनि वक्र अवस्था में आ रहे हैं। वक्र मतलब कि ये घूम गए, ठीक है जी। प्रैक्टिकली तो कहीं कोई प्लेनेट घूमता नहीं है, वो अपने पाथ से थोड़ा डिविएट हो जाते हैं, जिसको हम वक्री अवस्था में बोल देते हैं। वो प्रतीत ऐसा होता है कि उल्टा चल रहा है, पर उल्टा चल नहीं रहा होता है। वो जो कॉस्मिक तरंगें हैं वो ऐसी नज़र आती हैं हमें। जब भी इस तरह की घटना घटती है, शनि जैसा बड़ा प्लेनेट क्यों बोले हैं, बहुत मध्यम चाल से चलते हैं, और जो मध्यम होता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप समझ ही चुके होंगे शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है। शनि ग्रह का जो प्रभाव होता है वो एक लंबे समय तक घटित होने वाला प्रभाव होता है। घटना आज घटी, उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव बहुत क्षणिक होता है, आज मूड ऑफ हुआ, 2 घंटे बाद ठीक हो गया, ठीक है जी। शुक्र का, बुध का, मंगल का बाकी प्रभाव उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं जितने शनि, राहु और बृहस्पति के होते हैं। तो ये मेजर प्लैनेट होते हैं। इनमें से शनि सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका बहुत लंबे समय तक ये जो एक साइकिल को सेट करता है। कई बार तो मैंने आपको बताया है ना कि 12-14 साल, 21 साल, 27 साल, वो कहाँ तक की खिंच जाए कहना बहुत जटिल हो जाता है। इतना लंबा प्रभाव ऑन सेट कर देता है। बोलो अब ये तो चल गया, ये तो आगे आ गया, ये तो अब बढ़िया पोजीशन में आ गया, पर वो जो उसने साइकिल सेट करी है, वो साइकिल कई बार बहुत लंबी खींचती है। कि विचार है ना, आपकी लाइन ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कि आप कैसे सोचते हो और क्या देखते हो, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो वो वैसी ही घटनाक्रम यहाँ पर हो जाती है, ठीक है जी। तो अब ये जब शनि वक्री होते हैं तो शुरू के जो 10 दिन होते हैं इसके वक्री होने से पहले, जैसे 29 तारीख को हो रहा है, तो आज 20th ऑफ जून हो गई। आज से लेकर 10th ऑफ जुलाई तक का ये 20 डेज़ का पीरियड बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें मतांतर है। ज्योतिष ऐसा मानते हैं 5 दिन का वक्त होता है, पर 5 दिन का नहीं होता, ज़्यादा होता है निश्चित ही, है ना। 5 दिन ज़्यादा उनको थोड़ा प्रिकॉशन में लेके चल लेते हैं और चीज़ों को देखते हुए, मतांतर है उसमें। तो ये 10 डेज़, और मैं तो कहता हूँ कि 10 से भी ज़्यादा होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं। ये जो 20 डेज़ का पीरियड है, जब हम अभी आपकी बात करी ना परसेप्शन की शनि की, तो यहाँ मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना उसको। तो ये 20 डेज़ का पीरियड है, ये आपको प्रिपेयर कर रहा होता है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि अब शनि एक डिफरेंट रिदम में फ़्लो करेंगे। अभी तक जिस रिदम में फ़्लो कर रहे थे लाइन ऑफ थॉट, अब कुछ डिफरेंट रिदम में करेंगे। तो आप देखोगे, एक चीज़ नोट करके बताना, किस किस को लगता है इस समय कि उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है ना। स्वतः में होता है वो, ऐसा नहीं होता कि कोई घटना घटे तो होता है। एक डिफरेंट एंगल जो हमको दिखता है। हाँ शुभांगी, ठीक है। शिफ्ट तो आ रही है, बट कभी कभी लग रहा है शायद ये गलत भी हो सकती है। नहीं, उसमें गलत कहीं एक्शन नहीं आता है, उसमें एक्शन कहीं नहीं आ एक्शन रहा, नहीं आता, बट उसमें मन में ही ऐसा आ रहा होता माइंडसेट में आ रहा है है। कि ये चीज नहीं, ये हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, या मतलब नहीं, उसमें क्लियरिटी नहीं आती बेटा। उसको हाँ, आप क्लैरिटी नहीं आ रही ना देखोगे सर। जबरदस्ती आप सोच के उसमें क्लियरिटी लाना चाहोगे तो वो भी नहीं आएगी, बट क्योंकि सर रिस्क भी लग रहा है ना उसमें। हाँ, वो क्लियरिटी जबरदस्ती नहीं आएगी, पर बेस लाइन पे आप देखोगे तो एक मस्तिष्क पे एक अलग सी शांति है और अलग सा एक प्रभाव है। ये रिदम किसी ने महसूस करी है और शुभांगी के अलावा? सर मैंने मेरे किया को है। भी है तो। हाँ, लगा है कि एक डिफरेंट लाइन। सर मैं तो
हाँ जी, और किसी लड़के ने किसी ने करी है और? सर मेरे तो को हुआ थोड़ा सा। अच्छा, मैंने अशोक भी जी ने। वर्क प्लेस पे हुआ है। सर नोटिस नहीं किया सर। मैंने भी हम्म। किया क्या। मेरा होता रहता था। होता नहीं है, ये अभी की घटना है। अभी अब रिसेंटली अभी हुआ हाल है। फिलहाल में आपको एक ऐसा लग रहा है कि जीवन को देखने का, चीजों को देखने का एक नजरिया बदला है, जो मतलब बदला नहीं है एक्चुअली में, पर वो बट मेरे को सर ग्राउंड तैयार पॉजिटिव हो रहा लग है। रहा है ये, मतलब बहुत ही, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एम्पावर्ड हूँ उस चीज से, मतलब जबकि एक्शन नहीं हुआ अभी इस पे कुछ, बट हाँ मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिख रहा है, तो आई एम फीलिंग एम्पावर्ड, दो इट्स कुछ किया नहीं उसमें मैंने अब तक। हाँ, तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि दो तरह की इसमें घटनाएं घटेंगी, है ना। कुछ लोगों के लिए शनि अच्छा फल देंगे वक्र अवस्था में, और कुछ के लिए थोड़ा सा टफ टाइम बना देंगे। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आपकी फीलिंग को आप देखो कि किस तरह की हो रही है आपकी फीलिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरह की क्या फीलिंग देगा शनि, मैंने एक आपको बताया, पर्सपेक्टिव चेंज होगा आपका, देखने का नज़रिया बदलता हुआ नजर आएगा। और अगर वो घटना नहीं घट रही है तो क्या होगा, मन उदास हो जाएगा। ये किस किस का हो रहा है कि मन उदास हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है? मेरा भैया। अच्छा, मोनिका का जन्मदिन है भाई आज तो, मत बहन। नहीं उसकी और कोई? बाकी और कोई मन उदास किसी का हो रहा है? डरो मत, बता दो, इसमें कोई वो थोड़ी है कि सर कंफ्यूजन है, मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं है कि मन उदास हो रहा है कि कुछ करने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, दोनों एक साथ ऐसा लग रहा हो रहा है। नहीं कंफ्यूजन नहीं, जबरदस्ती इमेजिन मत करो, नहीं, इमेजिन नहीं कर रहा। ट्रू फीलिंग्स को देखो कि मन उदास, ऐसी अवस्था में ऐसा मन होता है कि कुछ सोचने का भी मन नहीं कर रहा, और कुछ बस डोंट डिस्टर्ब मी, ये वाली सिचुएशन होती है कि बाहर से कोई फोर्स या तरंग मुझे परेशान ना करे। हाँ जी रोहित। सर अपना तो सर खुशी चल रहा है वैसे तो, बस ठीक ठाक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। शुभांगी? सर जब उस पे मतलब मेरे को जैसे दो जो दिख रहा है ना वे, मतलब अब वो हो नहीं पा रहा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहां फिर दूसरी स्टेट में डिवोलस में चली जाती हूँ कि अरे ये मैं कर सकती हूँ बट कर नहीं पा रही हूँ, तो या फिर मैं रिस्क नहीं ले पा रही, तो वहाँ शायद उदास देखो तो देखो, नहीं जो है वो। घटना घटनी होती है ना, लक्षण शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि जिसका जीवन जाने वाला होता है वो 7 दिन पहले से लक्षण दिखने लगते हैं उसके। तो जो घटना घटनी होती है ना, बॉडी बहुत जल्दी पिक करती है उसकी। आपकी बॉडी जो है ना, एक इंजीनियर इनका मार्वलस पीस है, ये ऐसा बेजोड़ नमूना है जो कोई बना नहीं सकता। ये इतनी कमाल की चीज़ है ना कि आप समझ भी नहीं सकते इसको। और इसमें जो है ना, आपका मोबाइल अमेरिका से फ़ोन आया तो पिक कर लेगा ना तरंगों को, रेडियो आपका पिक कर लेता है ना, किस स्टेशन पे क्या गाना बज रहा है, बिल्कुल वही पिक कर लेता है ना। आप वीडियो पिक कर लेते हो ना, कोई लंदन में बैठ के आपसे बात करे, आप फौरन उसको देखोगे ये क्या कर रहा है। 5G, ये तो 5G की बात है, ये तो समझ लो करोड़ों गुना जी है। यहाँ पर तो कोई बैटरी का दिक्कत ही नहीं है। तो बॉडी पिक कर लेती है। आपकी बॉडी क्या पिक कर रही है, वो ज़रूर उसको महसूस करें। सर बट और अगर उस बारे में सोच रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बट सेम टाइम पे ये भी लग रहा है कि मतलब रिस्क, ऑब्वियसली हर चीज में न्यू बिगनिंग्स में रिस्क होता है ना, तो वहां पे थोड़ा शांति आ जाती है, संशय मतलब उत्पन्न हो रहा हाँ एग्जैक्टली, सो कंफ्यूजन इज देयर कि इफ आई गेट इन्वॉल्वड तो आई है, विल लूज दिस, या डाउट क्रिएट हो रहे हैं। बट ओनली इन वन पर्सपेक्टिव, वेयर एज हाँ मतलब एक दो जगह और भी है वहां पे वही एक्शन लेने के लिए टाइम नहीं देखिए, मिल पा रहा शनि है। की तरंगे ना बहुत शांति से बदलाव करती हैं, बहुत स्लो और धीरे से। ये एनर्जी जो बेस एनर्जी चेंज करती है ना, जैसे अर्थ मूवमेंट कर रही है, बहुत फास्ट या बहुत स्लो जो मूवमेंट होते हैं ना, उनको आप कभी कैच नहीं कर सकते। आपको लगता है झूले पे झूलते हो तो झूला घूमता हुआ नजर आता है ना, अर्थ घूमती हुई नजर आती है, तो जो बदलाव हो रहे होते हैं ना, उसका आभास भी नहीं होता है आपको। वो इतने स्लो होते हैं कि लगता तो है कुछ है, पर वो बहुत प्रैक्टिकली नहीं दिखते हैं हमको। तो यहाँ पर जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, शनि जिस पोजीशन में आने जा रहा है, ये सेकंड टाइम, 2 बार एक राशि में शनि वक्री होते हैं। जब सेकंड में वक्री होते हैं या फर्स्ट में वक्री होते हैं तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। समझ रहे हो आप मामले को? शनि एक राशि में 2 बार वक्री होते हैं। पहले वक्री हुआ था पिछले साल। हाँ जी खोसला साहब। सर मुझे तो मतलब शांति या थोड़ा सा प्लस महसूस हो रहा है, मतलब पॉजिटिवनेस आती दिख रही है। नहीं देखिए, करता दो ही चीज़ है,
एक तो आपके माइंड का देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है, या तो ये आपको उदासीन कर सकता है कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो चल रहा है उसे चलने दो, है ना, डोंट डिस्टर्ब मी वाली आप माइंडसेट में आ जाते हो कि मुझे कोई छेड़ ना दे, ऐसी अवस्था में आप आ जाते हो। थोड़ा सा आलस का पुट आ जाता है उसमें कि आप बहुत विचार नहीं करना चाहते, आप बहुत सोचना नहीं चाहते, आप जिस फ्लो में चल रहे हो उसमें चलना चाहते हो, नो डिस्टर्बेंस एक्सेप्टेड वाली पोजीशन में आ जाते हो। हाँ जी मोनिका। हाँ बिल्कुल यही भैया, मतलब कोई गम नहीं है, कोई टेंशन कुछ भी नहीं है, बट मन उदास है, बट ऐसे वाला उदास मतलब शांति वाला, जैसे आपने बोला ना, पीस, पर मन उदास है बट गोइंग स्मूथ, ऐसा वाला फेज है। और ये 1-2 दिन से हो रहा है और आज ज्यादा है। ये रीजन नहीं है कि बर्थडे है, मम्मी पापा नहीं है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो चीजें आती जाती रहती है, ये तो लाइफ सर्कल है, ये चलेगा ही। देखिए शनि जब ग्रह इन्वॉल्व होता है ना, तो वी स्टार्ट, शनि इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइफ, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द लाइफ। लोगों के दिमाग में ऐसा विचार भी आने लगता है, क्या फायदा है यार, मतलब वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे जिंदगियों को देखने लगते हैं, जो कि हम डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, है ना। ऐसे जैसे योगी ऋषि मुनि है, तो उनको तो ये विचार भी आने लगते हैं कि क्या लाभ है, मैंने अब तक क्या करा जीवन में, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आने लगते हैं। या ये कहाँ जा रही है ज़िंदगी, मतलब कितना आई हैव बीन फाइटिंग ओवर थिंग्स, बड़ी मुश्किल से मैं खड़ा रहा हूँ, अब आगे क्या होगा, थक गया हूँ। एक थकावट सी फीलिंग आने लगती है कि आई एम लिटिल टायर्ड ओवर द स्ट्रगल, somewhere I have been putting up myself against all the odds and now I feel like giving up, don't want to give up but still I feel little weak inside। समझ रहे हैं ना इस बात को आप। तो ये 2 तरह के भाव को ही उत्पन्न करने लगता है। इन भावों को अपने को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने भावों को कभी इग्नोर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कहीं दिक्कत है तो उसको आप फौरन करेक्ट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू नीड एंथुजियाज्म, यू नीड होप, यू नीड ड्रीम्स, ठीक है जी। वही आपको पॉजिटिव एनर्जी में रखेंगे, क्योंकि आप जब नकारात्मकता में चलते चले जाएंगे ना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट वाली स्थिति में चलते चले जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं कहना, है ना, तो वो बड़ा नकारात्मक एक ऑन सेट हो जाता है। तो शनि इन 20 डेज में एक पैटर्न सेट कर लेंगे आपको पूरा मौका देंगे कि यू डिसाइड, हम कहते हैं ना यू चूज़ इट, और 20 डेज के बाद ये उसका रिजल्ट देने लगेंगे। वक्र अवस्था में जब शनि होते हैं तो अपनी पहली वक्र अवस्था से बिल्कुल विपरीत रिजल्ट देते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। उसका एक कारण विशेष ये भी होता है। हाँ जी भावना जी। सर वक्र अवस्था क्या हुई, मुझे समझ नहीं आ रही है जो वक्र। देखिए एस्ट्रोलॉजी में वक्र मतलब होता है रेट्रोगेट, उल्टा चल रहा है। जो जिस पैटर्न पे ये जीवन चल रहा था, सैटर्न उससे डिफरेंट चलता है। 4-5 महीने का लगभग टाइम होता है, हर साल लगभग शनि इस अवस्था में आता है। हर प्लैनेट कुछ अवस्था में कुछ दिनों बाद ऐसी अवस्था में आते हैं कि वो उल्टे चलते हैं। लाइफ गिव अस सेकंड चांस तरह का कॉन्सेप्ट समझ लें आप इसको। तो ग्रह वक्री होते हैं कि जहाँ कमी रह गई, जहाँ त्रुटि रह गई, वहाँ ठीक हो। ये एक वो भी टाइम होता है टू मेंड अप थिंग्स, जो छूट गया था उसे मेंड अप करने का भी टाइम होता है। या आप स्कूल से भाग गए, आज बच के निकल गए, अब अगले दिन प्रिंसिपल वेट कर रहा है कि बेटा आज तो तू स्कूल आएगा ना, अब बताऊंगा तुझे। तो ये इस तरह का एक पीरियड होता है वक्र अवस्था को, है ना। वो होता क्या कि सैटर्न एक्चुअली में थोड़ा स्लो हो जाता है और अपने पाथ से थोड़ा डिविएट हो जाता है। तो ब्रह्मांडिक रूप से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है, पर उल्टा प्रैक्टिकली नहीं चल रहा है। वो प्रैक्टिकली कहीं उल्टा नहीं चल रहा होता है, पर लगता है, प्रतीत होता है कि वो ऐसा चल रहा है। और जब वो स्लो हो जाता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। वो जितना पावरफुल था उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री हैं, जन्म के समय रेट्रोगेट सैटर्न मिल जाएगा ना, वहाँ पर आपको लिखा हुआ वाह अक्षर मिल जाएगा, इसका मतलब शनि वक्री है ना। तो उन लोगों के लिए बहुत विशेष फल होता है। वक्री ग्रह का ऐसा है कि वक्री ग्रह का जो बल जो है ना बहुत बढ़ जाता है, कुछ भी करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है।
कुछ विद्वान तो ऐसा भी मानते हैं, खासतौर से साउथ के विद्वान, कि वक्री ग्रह उच्च के बराबर फल देता है। अगर मान लीजिए किसी का नीच का ग्रह है और वो वक्री हो गया तो उच्च का फल देगा। वो उसमें उतना ही बल आ जाता है कि जितना अपनी एक्सट्रीम में बैठे हुए प्लेनेट में आता है, वो इतना चेष्टा बली हो जाता है वो। अब ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है तो इस पर ध्यान न दें। उसमें बहुत शक्ति आ जाती है कुछ करने की। प्लैनेट जब स्लो हो जाता है तो उसमें करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा वो डिफरेंट पॉइंट है, पर उसका बल बढ़ जाता है। ये अवस्था है। ठीक है, ठीक है सर। तो जिस तरफ वो सोचेगा, मतलब पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव ज्यादा होगा, और नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव ज्यादा होगा। देखिए जी, 99% आपके हाथ में नहीं है कि आप क्या सोचें। ठीक है जी, यहीं पर भेद है। जब हम योग की बात करेंगे ना, योग से आप विचार परिवर्तित कर सकते हैं और विचार से आप योग कर सकते हैं, है ना। ये भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में कल हमने थोड़ा सा चर्चा करी थी ना, हम इस पे बात करने वाले हैं कि क्या 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 संभावनाएं हम कर सकते हैं, है ना। हाँ मयंक सर, मतलब कभी ग्रह वक्रीय होते हैं बट हम शनि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो हाँ। स्लो है और उसका प्रभाव ज्यादा है। हाँ, उसका प्रभाव सबसे आने वाले टाइम में बृहस्पति भी वक्री होने वाले हैं अभी। हाँ जी। सर, जिस तरह आपने स्कॉर्पियोस के लिए कहा था आपने कि वृश्चिक राशि में जो है ये 29 जून तक जो वो सोच लेंगे, जो वो सैटर्न जो होगा उनका, वो आगे 4-5 महीने तक वो उनका वही सोच रहेगी उनकी। हाँ, ये 4-5 महीने के लिए मामला सेटल होता है, क्योंकि 5 महीने वक्री रहेंगे, नवंबर 17 तक वक्री रहेंगे। और वृश्चिक राशि और कर्क राशि है, आदित्य प्रकाश प्रजापति और नीलांश, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि इन दोनों की ढैया चल रही है ना। ढैया मैंने आपको बताया है। जैसे साढ़े साथी ढैया होती है, साढ़े साथी आपके फिजिकल वर्ल्ड पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, ढैया आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है, हार्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, द वे ऑफ लाइफ चेंज करता है ये। तो इनका वे ऑफ लाइफ चेंज करने का तो पीरियड चल ही रहा है और उसमें शनि वक्री हो रहे हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड हो गया ना इन लोगों के लिए, जिन कर्क राशि और वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की ढैया कर्क राशि से बेटर जाएगी। वो कारण जब वृश्चिक राशि आएगी तो हम बता देंगे उसके बारे में। तो आप यहाँ तक का मामला समझ गए हैं? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो अब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया ना, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही होती हैं, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही होती हैं उसका आप पे कमाबोश प्रभाव होता है। बाकी ग्रहों की तो हम बात करेंगे। यहाँ मून प्लेसमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शनि को हम मानते हैं। उसका कारण है कि चंद्रमा पे मन पे ज़्यादा प्रभाव डालता है शनि विचार है ना, तो मन पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो शनि की कैलकुलेशन हम चंद्रमा से ही करते हैं। जब हम एरीज की बात करेंगे तो हम मून साइन एरीज की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा आपका मेष राशि में बैठा हुआ है। ठीक है जी, मेष लग्न की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो अब ये जब शनि वक्री होने जा रहे हैं तो ये लाभ में बैठे हुए थे आपके, है ना। लाभ में मीन्स आपकी इच्छा पूर्ति। लाभ स्थान को क्या कहते हैं? इच्छा पूर्ति का स्थान कहते हैं, और धन का भी स्थान कहते हैं। वहाँ से आपकी इनकम को देखते हैं। 10th हाउस से 2nd हाउस हो जाता है ना, तो जो आप कर्म कर रहे हैं उसका जो प्रतिफल आ रहा है वो हम देखते हैं 11th हाउस से। आपकी जॉब की अर्निंग क्या है, आपने जो कार्य करा, जो मेहनत करी, उससे पैसा कितना आएगा, वो लाभ भवन से हम देखते हैं। इच्छा पूर्ति का स्थान भी होता है क्योंकि पंचम में जो आपका प्रेम प्रसंग पैदा हुआ, इच्छाएं पैदा हुई हैं आपको, जो आप चाहते हो श्रुता पैदा हुई, वो उसका फल कहाँ मिलेगा? उससे सप्तम में लाभ में। तो लाभ को स्थान को कहते हैं इच्छा पूर्ति। इसीलिए ऑलमोस्ट सारे ऋषि आप मान ही लेते हैं ना, जिन्होंने पढ़ा रखा है कि लाभ स्थान पे तो सारे ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। रावण ने सारे ग्रह मेघनाथ होने से पहले लाभ स्थान पे ही तो बांध दिए थे कि सब लाभ देंगे। अब क्या करेगा कोई? शनि कूद के 12वें चले गए थे, तो उनके जब रावण ने देखा तो गदा फेंक के मारी और उनकी टांग तोड़ दी, तो शनि की टांग टूटी है। शनि जिनका खराब रिजल्ट दे रहे होते हैं उनके आप देखेंगे पैरों में बहुत दर्द होता है, पिंडलियाँ, है ना, वहाँ पे बहुत दर्द होता है उनको। वो बचपन से ही बच्चों को भी देख लेंगे तो वो कहेंगे पैर में दर्द है, तो वो पैर का दर्द बड़ा दिक्कत देता है। शनि अगर खराब अवस्था में फल दे रहे हैं तो वहाँ वो पेन वहाँ पर हो जाता है। तो लाभ स्थान पर बैठे हुए शनि इच्छित लाभ दे रहे हैं। जिस लाभ की आपने कभी परिकल्पना करी थी वो लाभ आपको दे रहे हैं। अब ये हो गए वक्री हो गए। तो ये वक्री होने पे क्या होता है, पिछले भाव को भी वो ज़्यादा फल में कंसिडर कर लेता है। उसकी सारी एनर्जी कहाँ लग जाती है? बैक हाउस में लग जाती है। बैक हाउस क्या है? 10th हाउस।
तो 10th हाउस जब बैक हाउस है तो 10th हाउस कर्मा का है, आपके करियर का है, आपकी जॉब का है या आपके बिजनेस का है, आपके करेक्टर का है और आपके नेम और फेम और स्टेटस का है आपका, ठीक है। इससे सबसे बलिष्ठ दशा में तो शनि क्या करेंगे यहाँ पर 10th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। 10th हाउस रिलेटेड चेंजेस वक्र होते हैं तो हमने क्या बताया, जो पुराना टाइम है वो लौट के आता है। तो क्या है, पुरानी घटनाओं को सरफेस पे ले आता है, पुरानी चीज़ों को खोल देते हैं, ठीक है। तो 10th हाउस से रिलेटेड जब ये वक्री हो रहे हैं, 11th में वक्री हो रहे हैं, 10th को इफेक्टिव कर देंगे तो क्या करेंगे, अगर कोई आपका अगर पॉजिटिव चल रहा है, दोनों एंगल्स बता देता हूँ, पॉजिटिव चल रहा है तो क्या है, आपके हाथ से कोई बिजनेस प्रपोजल निकल गया था, कोई जो आपका प्रमोशन यू वर एक्सपेक्टिंग और नहीं हुआ था, है ना, आपके करियर संबंधित जो भी घटनाक्रम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना आपको उम्मीद थी राइज, और वो नहीं हुआ था तो वो राइज हो जाएगा। इससे वो आपको सटन वो राइज दे देंगे वक्र अवस्था में, और गेन को तो आपका प्रोटेक्ट करेंगे ही क्योंकि वहाँ चल ही रहे हैं, तो उस गेन में भी एक स्थिरता ले आएंगे, इतनी संपत्ता दे देंगे आपका कि कई साल का जीवन आपका बैठ के खाने में निकल जाए। करियर पे बड़ा ध्यान दे देते हैं वो, तो करियर के लिए बहुत ही अनुकूल प्रभाव जमा लेते हैं। अब ये शनि अगर खराब अवस्था में, आपकी ओरिजिनल कुंडली में खराब अवस्था में बहुत बैठे हुए थे, या अच्छी महादशा नहीं चल रही है, या वो आपकी अपनी फीलिंग्स को चेक कर लीजिएगा, आपकी फीलिंग से आपको पता चल जाएगा शनि क्या करने वाले हैं आपके साथ। तो क्या होगा, 10th को इफेक्ट डालेंगे तो ये भले ही अपने घर को इफेक्ट डालेंगे, आपकी जॉब में ट्रांसफ़र करा देंगे, आपको अनवांटेड जगह पहुंचा देंगे, या वहाँ से संबंधित आपकी जॉब चेंज करा देंगे, या आपका करियर रिलेटेड टेंशन आपको वो दे देंगे कि वहाँ पर दिक्कत दे देंगे। पर लाभ में बैठे हुए हैं तो लाभ तो देंगे, कुछ पैसा मरने की चांसेस हैं पर लाभ निश्चित देंगे। वहाँ पर भी नेगेटिव अवस्था में भी एक्सक्यूज मी, लाभ जरूर देंगे। अब इनकी दृष्टि और कहाँ है, आपके फर्स्ट हाउस पे। फर्स्ट हाउस में जब शनि का संबंध हो जाता है तो सबसे नकारात्मक बात ये होती है कि आपके जीवन को स्लो कर देते हैं। फर्स्ट हाउस फायर का हाउस है और वहाँ पर जब शनि की दृष्टि आ जाती है तो शनि की जनरल टेंडेंसी है शनेशन, तो ये आपकी लाइफ को स्लो कर देते हैं। तो जब जो आप में जितनी तेज़ी से आप चलना चाह रहे हो, मेष राशि मंगल की राशि है, बहुत तीव्रता है उसमें, बड़ी तेज़ी है उसमें, फटाफट काम आ जाए ऐसे डिसीजन लेते हैं वो, और ऐसे काम करते हैं कि अच्छा दिमाग में आया चलो फटाफट, है ना, बिल्कुल आराम कर रहे थे, लेटे हुए दिमाग में आया मार्केट चलते हैं, फटाक से कपड़े चेंज करे और रेडी हो गया कि चलो जी चलो, जो दिमाग में आ गया वो फटाक से अप्लाई कर दिया, हियर इट स्ट्राइक्स द माइंड एंड देयर इट इज डिलीवर्ड। ये अवस्था का होता है मेष राशि पर। यहाँ शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि, भस्मासुर की दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि, शिव का तीसरा नेत्र, फिर कौन बचेगा। ये दृष्टि दोनों खतरनाक दृष्टियाँ मानी जाती हैं। अब ये दृष्टि कहाँ है, लग्न पे है, तो सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है ना, खास तौर से आपकी जो बेस स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर क्या है, आपकी हड्डियाँ हैं, ठीक है जी, तो सेहत का यहाँ ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। वक्र कहते हैं ना, शनि की वक्री दृष्टि पड़ गई, अब कौन बचाएगा तुझे, तो सेहत के नाम पर तो थोड़ा ये आपको परेशान करेंगे और जबरदस्ती का रुलाने का काम करेंगे, जो काम सर ये जो अभी से कर रहे हैं मतलब वो शनि शुरू हो चुका है क्या? वो अपना ग्राउंड तो तैयार कर चुके होते हैं ना बेटा, मुझे तो पता तो लग रहा है सिम्टम्स, बट अगर हम एफर्ट्स करें तो सिम्टम्स एक्टिवेट हो गए, वही पर पता वो एकदम से ही मतलब इसी हफ्ते देखिए मेरे हिसाब से तो 2 तारीख से सिम्टम्स एक्टिवेट हो चुके हैं, जो हाँ सर रियलाइजेशन हो रही है, एग्जैक्टली 2 जून से एक्टिवेट हो चुके हैं सिम्टम। पर ज्योतिषी नहीं मानते, वो कहते हैं 5 दिन पहले ही होते हैं, मैं तो फिर भी 10 दिन लेके चल रहा हूँ, है ना। मेरी पर्सनली आप पूछें, अगर मेरे को थोड़ा वैल्यू करें तो मैं तो बता रहा हूँ आपको 2 तारीख से एक्टिवेट हो चुके हैं सर बहुत, और पता भी नहीं लगा था मतलब रूट कॉज क्या है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जैसे मतलब एक दिन वाली बीमारी नहीं, जैसे बुखार होता है तो एकदम हो गया, मतलब जैसे मेरे को तो नर्वस पता लग रहा था और मम्मी के साथ भी हुआ, तो बट मतलब इसके इफेक्ट्स लंबे टाइम के होते हैं ना। हाँ बेटा, और सब दिखाते हैं एकदम से, बट अगर हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं ना मेरी हाँ, के थ्रू। हाँ, ये तो इस सेशन लेने का मेरा मामला क्या है, मैं आपको सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ,
कि जब परिवर्तन की हम बात करेंगे कि बदलाव आप क्या क्या कर सकते हैं प्रकृति में, तो आप बेसिकली तैयार होंगे ना, ताकि आप गलत निर्णय नहीं करेंगे। योग में क्या दिक्कत है कि आपको शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, आपको चीज़ें प्राप्त हो जाएं, आपको एक केमिस्ट्री आ जाए, आप यू बिकम अ गुड मैन और अ बैड मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल। आपको तो हाथ में AK-47 पकड़ा दिया, आप तो अब किसे मारोगे किसे नहीं मारोगे, ये कौन जिम्मेदार होगा। तो बेस जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप कुछ गलत तो नहीं करोगे ना। वो सर लेकिन जैसे आपने जून में स्टार्टिंग में बताया था कि कोई प्रॉब्लम प्रॉन्ग चल रही थी, वो लाइमलाइट में आ गई, तब उसका तो क्योर होना शुरू हो गया। शनि वक्री होते हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि शनि खोल देते हैं। हाँ जी सर, तो वो क्योर भी मतलब उसका ट्रीटमेंट प्रकट भी कर चालू हो देते गया। हैं। लग्न को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दोष भी लगा देते हैं। अगर कुछ गलत करा है आपने तो उसे खोल देंगे, कोई बीमारी है तो उसे प्रकट कर देंगे। आपने मान लीजिए किसी की चोरी कर ली थी तो वो भेद खुल जाएगा कि जी आपने करी थी। तो शनि खोलने का काम करेंगे ना। वक्र तो लगन में ही शनि प्रकट कर देते हैं, शनि प्रकट कर देते हैं वक्र अवस्था में। जिनके ओरिजिनल में शनि वक्री लगन में होता ही शनि है सर। अच्छा जी, लगन में शनि है। ओहो। जिनके ओरिजिनल में शनि वक्री होते हैं वहाँ क्या कह रहा था मैं, जिनके ओरिजिनल में शनि वक्री होते हैं उन लोगों के सामने कितना भी आप षड्यंत्र रच रहे हैं, एंड में सब खुल जाता है। वो शनि सब प्रकट कर देते हैं। उनकी वो कुछ भी कार्य कर लें, वो कितना भी छिपा के कर लें, मैंने बताया था ना कमाल की कहानी है आपको, वो सब खुल जाएगा। खुल तो सब जाना है। तो शनि वक्री अवस्था में तो खोल देते हैं। लग्न में शनि का उपाय थोड़ा करा करें, पीपल को जल दिया करें, है ना। लग्न में शनि आदमी को बहुत सफोकेट करते हैं वो, है ना। सर 7th हाउस भी लगन होता नहीं ना? नहीं। हाँ शनि अशोक। 10th हाउस के अंदर हो तो वक्री है क्या जी, शनि मेरा 10th हाउस के अंदर है तो वक्री होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वहां पर दिग्बली हो जाता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। मंगल लगन के अंदर है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मंगल शनि एक इंजीनियरिंग का योग बनाते हैं लोग, बड़ा। मंगल शनि नहीं है, शनि और केतु है। वो कोई भी हो, एक दूसरे से तो चतुर्थ और दशम का संबंध बना रहे हैं ना। तीसरे और 11वें और चतुर्थ और दशम का संबंध बड़ा कार्मिक काम की दृष्टि से बहुत अच्छा ये योग होता है। ठीक है जी, सफलताओं का इसमें बड़ा गुंजाइश होती है। तो सबको पीपल पे पानी चढ़ाना चाहिए या दूध चढ़ाना चाहिए? नहीं, वो शनि के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ बेटा। उनको वो लग्न में बैठा है तो पीपल को जरूर। सर 7th हाउस वालों को भी कुछ करना चाहिए, मतलब हमारा भी कुछ होगा। 7th में दिग्बली हो जाता है शनि, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है शनि, बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर खराब नहीं होता है शनि। 7th में तो बहुत हैप्पी हो जाता है, 3rd में 6th में 7th में 11th में 10th में बड़ा खुश हो जाता है शनि। ठीक है जी। तो क्या मैं बता रहा था, हाँ इस टाइम पे भी कर्माष्टमी तो लग्न को डिस्क्लोज हो जाएगा। हाँ, लग्न को देखेंगे तो थोड़ा सेहत की दृष्टि से ये अच्छा नहीं है, थोड़ा मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा नहीं है ना। तो पर ट्रू फेसेस आ जाएंगे बहुत से सामने। कौन आपको कितना मानता है ये पता चल जाएगा आपको इस दौरान, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोग आपसे डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो मतलब आपकी बात को अस्वीकार कर देते हैं, ऐसी पोजीशन भी बनती है। अब ये पंचम को देखेंगे। पंचम स्थान शिक्षा का स्थान है, प्रेम का स्थान है, प्रारब्ध का स्थान है। अब वक्र अवस्था में जब ये पंचम स्थान को देखेंगे तो पंचम संबंधित न्याय करेंगे। संतान पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता रहेगी मेष राशि वालों को यहाँ पर, है ना। अगर संतान गलत चल रही है तो संतान संबंधित बहुत कष्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अपने से संबंधित एक रिवाइवल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, एक नया दृष्टिकोण मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है कि आपको प्रेम को समझने का एक नया दृष्टिकोण समझ में आएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये वहाँ अच्छा है। अगर संतान मेष लग्न वालों को, मेष राशि वालों को संतान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्र अवस्था में शनि संतान के लव इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर स्पष्ट रूप से सुने तो कि भैया ये किसके संपर्क में है, वहाँ पर कहानी क्या है ना, वो देखने की कोशिश कर लीजिएगा। छोड़िए, आगे इससे नहीं बोलते। अब ये और शनि कहाँ देख रहे हैं, ये आपके अष्टम स्थान को देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के स्थान को देख रहे हैं, गुप्त स्थान को देख रहे हैं। तो बहुत पुरानी चीज़ें ये
खुलती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें जो बहुत समय से आप ढूंढ और देख रहे थे वो आ जाएंगी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। पुराना कुछ दबा हुआ आ जाएगा। अच्छा, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ा सा अच्छा है स्थिति है। शनि जब अष्टम को देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उस संबंधित ये बहुत लाभ देता है, पर नकारात्मकताओं को खोल देता है, ये बहुत सारी नकारात्मकताओं को खोल देता है, तो वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है जी। तो ये वक्र अवस्था में 5 महीने शनि यहाँ करने वाले हैं। अब ये इस 5 महीने की आपकी क्या स्थिति है वो आप देख लीजिएगा अपनी। आपको मैंने क्या बताया कि बेस लाइन वो भी सेट कर देंगे आपका इन 20 दिनों में, जो माइंड सेट हो जाएगा लगभग, और पहले ज़्यादा प्रभाव होता है उसका, पहले समझ लीजिए ना 29 तारीख तक जो माइंड सेट हो जाएगा वो 5 महीने की घटना रहने वाली है। बाद में तो वो उसमें ईंटा लगा दिया, सीमेंट लगेगा अब। ठीक है जी। तो ये जो आपका माइंड सेट रहने वाला है वहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कर लीजिएगा। मेष राशि से संबंधित प्रश्न हो तो बताएं। इतना मैंने बताया है, कोई तो सवाल आया होगा। भैया ये सब जैसे किसी बच्चे की मेष राशि है तो उस पे भी अप्लाई होगा? बच्चे के लिए तो अच्छा टाइम है, एजुकेशन का टाइम है, 5th हाउस को देख रहा है ना, 10th और कैरियर को देख रहा है। अभी जो एजुकेशन में ऑप्शन आएंगे, जहाँ इंटरेस्ट पैदा होगा, जो चीज़ समझेगा उसी में कैरियर बनाने की संभावनाएं बन जाएंगी। लाभ को देख रहा है तो बड़े उसको गिफ्ट्स मिलने की संभावनाएं बड़ा अच्छा। सैड मत होने दीजिएगा। अगर बच्चे की कुंडली है तो बच्चों के लिए विशेष बता दूं, क्योंकि 8th हाउस को देख रहा है और लग्न को देख रहा है, तो बच्चे को यहाँ पर अकेला ना छोड़ें और उदास ना होने दें। शनि नकारात्मक प्रभाव कब देता है, मैंने आपको 1000 बार बता दिया है कि वो अकेला कर देता है आपको। आप बाकी एनर्जी से कट जाते हैं, आपको बाकी एनर्जी समझ नहीं आती है। मोर पीपल यू मीट मोर लकी यू आर। ठीक है जी। तो बच्चे को अकेला मत रहने दीजिए, ओवर थिंकिंग में मत आने दीजिएगा। पॉजिटिव अगर ट्रेंड में रखेंगे तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 5th हाउस और 10th हाउस दोनों इफेक्टिव हो रहे हैं, और ये दोनों तो करियर के और एजुकेशन के स्थान है। हाँ, 8th पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चे की सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ जी बोले। और बेटा अगर रात से निकलता हो तो? शनि रात्रि का विशेष कारक है, ध्यान देने की जरूरत है। मैंने आपको क्या बताया, संतान रात में तो निकल रहा है, किससे मिलने जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रात में नहीं निकल रहा, मतलब ऐसे हाथ से निकल रहा हूँ। अच्छा, हाथ से निकल रहा है, सॉरी, मुझे लगा रात से निकल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वक्र अवस्था में शनि है तो दरवाजे ऐसे खोल देगा कि बेटा के दिमाग में अगर कुछ समझ गए ना, दाएं बाएं की एक्सपेरिमेंट दिमाग में चल रहे थे, तो शनि ऐसे रास्ते खोल देगा कि कर ले बेटा एक्सपेरिमेंट, तो वो बड़ी दिक्कत का विषय बन जाएंगे। मेष लग्न के लिए ही, राशि के लिए ही बता रहा हूँ ये मैं अवस्था। ये मेरे लिए ना, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो मुझे नहीं पता, मैं मेष राशि के लिए अभी की घटना बता रहा हूँ मैं। पर मेरा मेष लग्न है ना। मेष लग्न है तो उस पे लग्न पे उतना प्रभाव नहीं होता, उस पे समझ लीजिए 25% ही मेष है, मेरी राशि भी मेष है ना। राशि भी मेष है तो समझ लीजिए 200% प्रभाव है बच्चे इस समय। तो फिर तो आप तन मन धन बच्चे में लगा दें इस समय। वक्र 5 महीने तो समझ लीजिए दाई माँ बन जाइए उसकी। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चे के ऊपर तो इस समय। हाँ बोलो आदित्य। पर अगर किसी का मेष जैसे जन्म कुंडली में, मतलब मेष में शनि है तो क्या इम्पैक्ट होगा? मेष का शनि तो नीच का शनि हो जाता है। और सबसे बेसिक मेरे पे तो मेरी जंजाल को सारे मेष के शनि वाले हैं। तुम लोग जब सब पैदा हुए तो मेष का ही शनि था, मेरी तो किस्मत इतनी खराब थी, है ना। तो क्या है, ओवर थिंकिंग। तुम सबके साथ समस्याएं क्या है, बैठ के सोचते रहो, कुछ भी सोचते रहो तुम तो। हमें कैसे पता लगेगा सर हमारा मेष में है? 1 नंबर में अगर शनि है, जहाँ शनि है वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ तो मेष का शनि नहीं, नीच का शनि है। बहन तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम बिल्कुल सुलझी हुई एनर्जी की लड़की लगती हो, तुम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती हो। मेष के शनि वाले तो अलग से नजर आ जाते हैं। कोई है तो नहीं यहाँ पर? मैं तो बोलने वाला था कुछ, है ना, बोल देता तो हो जाता। मेष का शनि तो नहीं होना सर। हाँ तो मेष की शनि तो सबसे बड़ी जी के जंजाल है। नीच का शनि आ गया। नीच का एक भी ग्रह आपको वही ले आता है कि सामने वाला झेल नहीं सकता। नीच के ग्रहों वालों से को तो मेरा दूर से प्रणाम है भैया, झेल नहीं सकता। क्यों? वो उनकी लाइन ऑफ थॉट, नीच का शनि हो गया तो लाइन ऑफ थॉट कहाँ चलेगी कि तुम सपने भी नहीं सोच सकते। वहाँ लाइन ऑफ थॉट किसी और एंगल से बैठ के कुछ और एंगल देख रहे हैं ये। तो मतलब मेरा तो कसम से दिल करता है कि डंडा उठा के कुट दूं, बस नहीं चलता मेरा।
बट सर शनि अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है अगर बंदा कर और Result- कुछ कुछ चीजें करे तो मजेदार हो जाती हैं चीजें फिर, मतलब टाइम तो लगता ही है बट शनि वालों को बदलने के लिए। बहन कुछ दिन सर, रिजल्ट नहीं बताया खेल के आपने। देख तो पता चल जाएगा। सर आपने रिजल्ट नहीं बताया। रिजल्ट अच्छा नहीं होता है मेष के शनि का रिजल्ट, भगवान बचाए। क्योंकि शनि का जो, शनि को कभी आपने टेलीस्कोप से देखा है? जगह जगह वो बने होते हैं, वो जो एस्ट्रोनॉमी के वो सेंटर्स होते हैं, नेहरू प्लेनेटोरियम है जैसा। शनि के कभी छल्ले देखिएगा कितने खूबसूरत होते हैं। शनि के रिंग से निकल पाना आसान नहीं होता, देखा है? सुंदर होते हैं भैया, बहुत सुंदर होते हैं, मतलब आपको जरूरत नहीं है तब भी आप पहनना चाहोगे ऐसे वाले होते हैं। हाँ, वो इतने सारे छल्ले होते हैं और इतने खूबसूरत शनि दिखता है। आप शनि देखेंगे तो आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लैनेट इट इज, है ना? वो बहुत खूबसूरत होता है शनि। तो सेकंड में तो सर फिर वृषभ का शनि हो गया ना। हाँ, सेकंड में वृषभ का शनि हो गया, शुक्र के घर का है, बहुत अच्छा है। ये जितनी बर्बादी इसमें मेष में करनी थी वो वहाँ कर आया है। जिद्दी, इतने जिद्दी होते हैं मेष के शनि वाले। चीटा देखा है आपने? मेष का शनि का बेस्ट एग्जाम्पल मुझे याद आ गया। आप समझ लीजिए चीटा होता है ना, उसका आप, वो जिधर जा रहा है आप उधर से 1000 बार रोक ले, वो उधर ही जाएगा। आप उसकी टांग तोड़ दें वो तब भी उधर जाएगा, उसकी आधी बॉडी तोड़ दें तब भी वो रेंगता वो उधर ही जाएगा। समझ रहे हैं ना? चीटे की तरह जिद्दी होते हैं ये लोग। मेष का शनि अगर मिल जाए तो वहां से तो हाथ जोड़ के भाग लेना, झेल नहीं सकते तुम इस इंसान को। और इसकी मेष के शनि की साइकिल्स, इसके जो छल्ले होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो चपेट में आ गया ये अपना बंटाधार भी करेंगे, उनका बंटाधार भी करेंगे। बहुत खतरनाक छल्ले होते हैं मेष के शनि को। तो नीच का शनि हो गया ना तो बहुत दिक्कत का बात। पता है यहाँ गड्ढा है, यहाँ गिर रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं, ये इससे बर्बादी हो जाएगी, और चलते बिल्कुल रिलैक्स होकर ऐसे चलेंगे जैसे कोई फिक्र ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। मेष के शनि को सारे देख लेना, मैं सबके नाम बता दूंगा, पर्सनली पूछ लेना आप। आधे से ज्यादा ये मेरे पास जितने बच्चे हैं सबके मेष के शनि हैं, पक्के हैं सारे। नहीं सर, मेरा वृषभ का शनि। नहीं, वृषभ का शनि तो अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा होता है। वीनस के घर का है, शुक्र के घर का